Very good evening, students. Very good evening. I hope that my voice is audible now. Is my voice audible? Just let me know so that I can start with the class. Very good evening. Very good evening. ओके सो इन अ प्रीवियस क्लास अभी हमारा बच्चे फिजियोग्राफिक डिवीजन ही कंटिन्यूअसली चल रहा है. ओके क्या चल रहा है हमारा? फिजियोग्राफिक डिवीजन मींस द फिजिकल डिवीजन ऑफ आवर कंट्री. फिजिकल डिवीजन में व्हाट वी हैव कवर्ड द माउंटेन्स एंड द प्लेन्स. राइट, आज हम कवर करने वाले हैं अपने प्लेटू. ठीक है, जो कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट है, दैट इज द प्लेटू. इसको आज की क्लास में हम कवर करेंगे. लेट्स सी कितना कवर कर पाते हैं. ओके सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. ओके तो इन द प्लेटू कुछ आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं प्लेटू फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सब कुछ ही आपको कि आप सब कुछ ही इसमें पढ़ो. कुछ सर्टेन इसमें स्टेटमेंट्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे लिए हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ओके सो वी विल कवर दोज ओनली. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द ओल्डेस्ट लैंड मास हमारी कंट्री का है, दैट इज द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड. इफ यू रिमेंबर जब मैंने आप लोगों को बताया था कि दैट हाउ द माउंटेन्स वर फॉर्म्ड, किससे बनी थी? आपकी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी हमारे पास. राइट, इससे बनी थी. और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट किसका पार्ट थी? चलो आपको एक मोटी मोटी एक स्टोरी बताती हूँ जो ग्रिफिथ टेलर ने दी थी ना. सॉरी, नॉट द ग्रिफिथ टेलर बट द एल्फ्रेड वेगनर. ग्रिफिथ टेलर वाज समवन एल्स. एल्फ्रेड वेगनर आपके जर्मनी के थे. सो ही वाज बेसिकली फ्रॉम द जर्मन स्कूल ऑफ थॉट. ठीक है, इन्होंने एक कहानी दी थी, आपकी एक थ्योरी दी थी बेसिकली, जिसको पूरी दुनिया जानती है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. आई गेस आप लोग भी जानते होंगे. जस्ट लेट मी नो किस किस को पता है ये थ्योरी, दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. इसमें इन्होंने क्या बताया था कि आपके कॉन्टिनेंट कैसे फॉर्म हुए. ओके, हाउ द कॉन्टिनेंट वर फॉर्म्ड. ओके, इसमें इन्होंने ये बताया था कि बेसिकली क्या थी आपकी ये चलती फिरती धरती है ना. ये हमारी लैंड थी, मतलब नॉट लैंड बट हमारी अर्थ थी. एंड इस अर्थ के दो पार्ट्स थे. इस तरीके से बना रही हूं बट इस तरीके से थे नहीं बेसिकली. ओके, इनर वाले पार्ट को उन्होंने कहा था दैट दिस इज लैंड एंड इट इज सराउंडेड विद द वाटर. किससे सराउंडेड है? आपका चारों ओर इसके पानी है. दिस इज ऑल वाटर. सो जो आपकी ये जो लैंड है, इस लैंड को नाम इन्होंने दिया था आपका पैंजिया. क्या कहा था? पैंजिया. एंड जो वाटर बॉडी थी इनको इन्होंने कहा था पैंथालास. ठीक है, ये इन्होंने कहा था. और इन्होंने ये कहा था कि आज से, मतलब आज से मींस द प्रेजेंट वर्ल्ड से 300 मिलियन ईयर्स पहले, कितना? 300 मिलियन ईयर्स पहले आपका जो ये पैंजिया है, प्यारा सा जो ये लैंड है, इसमें क्या आ गया? इसमें क्रैक आ गया. क्या आया? इसके अंदर एक क्रैक आया. और ये लैंड, अब पानी को भूल जाओ. ठीक है, अब जो ये आपकी लैंड है इसके दो डिवीजन हो गए. दिस इज योर लैंड. दो डिवीजन हो गए. ऊपर वाले पार्ट को बोलने लगा लॉरेशिया. लॉरेशिया बोला गया या फिर कहा गया इसको अंगारा लैंड. और नीचे वाले पार्ट को बोला जाने लगा आपका गोंडवाना लैंड. समझ में आई बात? ऊपर वाले पार्ट का नाम क्या था? अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया. और नीचे वाले का पार्ट था आपका गोंडवाना लैंड. फर्दर इसमें और डिवीजन आए आपके. इसमें डिवीजन आए दो. एक बना आपका क्या? दैट इज द अमेरिकन प्लेट. दूसरी बनी आपकी यूरेशियन प्लेट. मीन्स आपके तीन कॉन्टिनेंट आ गए यहाँ पे. एक आपका नॉर्थ अमेरिका आ गया, दूसरा आपका क्या आ गया? यूरोप एंड एशिया. तीन कॉन्टिनेंट. नीचे वाली में आपके कितने डिवीजन हुए बच्चे? पहला डिवीजन आपका हुआ इसमें साउथ अमेरिकन प्लेट. सेकंड डिवीजन इसमें हुआ अफ्रीकन प्लेट. तीसरा डिवीजन इसमें हुआ अंटार्कटिका प्लेट. चौथा डिवीजन इसमें हुआ आपका दैट इज द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. और ये करंटली आपकी 7 प्लेट्स हैं वर्ल्ड की. 7th प्लेट आपकी पैसिफिक प्लेट है बेसिकली, जो इंपॉर्टेंट है बट दैट इज डिफरेंट. ओके, ये आपकी प्लेट्स ही क्या बनी आपके फर्दर आज के टाइम के कॉन्टिनेंट्स बने. तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर पार्ट कौन सा है आपका इंडिया का? दिस ट्रायंगुलर वन. ये ट्रायंगुलर. और हमने पढ़ा था जो ये ट्रायंगुलर था मींस जो आपकी इंडो पैसिफिक प्लेट थी, ये किससे आके कोलाइड कर गई? आपकी यूरेशियन प्लेट से आके कोलाइड कर गई. तो ये प्लेट किसका हिस्सा थी? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए अब मेरे को. अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं और बताएं मेरे को. जो आपकी ये इंडो पैसिफिक प्लेट है, ये किसका पार्ट है? अब कौन सी प्लेट का पार्ट है ये? अभी आपको एक स्टोरी बताई मैंने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी.
इसमें ये कौन सी प्लेट का पार्ट है? मेजर प्लेट जो थी इसकी। No one knows, or you are not that much eager to answer? Student, this is not gonna help me first of all. ये जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, this is not gonna help me. मैं ऑलरेडी पढ़ी हुई हूँ आप लोगों को। जस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम जस्ट मेकिंग द थिंग्स क्लियर सो दैट यू वॉन्ट मेक योर आंसर्स रॉन्ग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। इंडो ऑस्ट्रेलियन तो है बच्चे। इंडो ऑस्ट्रेलियन किसका पार्ट है? ये आपका लोअर बॉडी जो है इंडिया की, ये वाला जो ट्रायंगुलर पार्ट है इंडिया का नीचे वाला, ये किसका पार्ट है आपके? इट इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। किसका पार्ट है ये? आपके गोंडवाना लैंड का पार्ट है। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है आपकी, दैट द लोअर पोर्शन ऑफ आवर कंट्री, जो आपका नीचे वाला हिस्सा है, जो पेनिनसुलर जिसे हम कहते हैं, पेनिनसुला, वो किसका पार्ट है आपके? गोंडवाना का पार्ट है। क्यों? बिकॉज जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है हमारी, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये किसका पार्ट है? ये गोंडवाना का पार्ट है। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। एंड ये आपकी कब बनी थी? सेकेंड थिंग इज, बहुत एंशियंट टाइम पहले आपकी बनी हुई है। कब बनी हुई है? बहुत पहले के टाइम पे आपकी ये बनी हुई है। कौन सी प्लेट थी आपकी? दिस पर्टिकुलर प्लेट इज द इंडियन प्लेट, ठीक है, जो कि आपकी नॉर्थ में मूव करी। दैट इज वन। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेट्यू? इफ आई से इट इज अ प्लेट्यू, प्लेट्यू, माउंटेन और प्लेन, मैंने बताया हुआ आपको इन तीनों में क्या क्या फर्क होता है। एक बच्चे प्लेट्यू, सॉरी, ओके, लेट मी मेक इट स्ट्रेट, राइट। एक आपकी फ्लैट लैंड होती है, फिर आपकी लैंड थोड़ी सी उठती है, फिर तीसरी आपकी लैंड ये होती है। दीज आर द थ्री डिफरेंट फॉर्म्स, द मेजर फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, पहली वाली को क्या बोला जाता है आपकी को? पहली वाली जो आपकी कंप्लीटली फ्लैट लैंड होती है, फ्लैट लैंड, इसको बोलते हैं आपका प्लेन। व्हाट इट कॉल्ड? इट कॉल्ड द प्लेन्स। सेकंड जो आपकी होती है मींस टेबल लाइक। टेबल कैसी होती है? ऐसी तो होती है जिसपे आप ऊपर अपनी किताबें रखते हो, ऐसे करके आप इस अपनी किताबें रखते हो, पेन वगैरह रखते हो, सब कुछ रखते हो। सो इट इज अ टेबल लैंड। कैसी है आपकी ये? टेबल है, अपलैंड है, इसे कहा जाता है आपका प्लेट्यू। और तीसरी आपकी जिसमें अपेक्स होता है, मींस जिसमें चोंच होती हैं, इसे कहते हैं आपका माउंटेन और हिल्स। समझ में आई बात? ये तीन आपके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो आपका प्लेट्यू कैसा होता है? उठा हुआ होता है बट एकदम फ्लैट होता है, फ्लैट होता है बट उठा हुआ होता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द अपलैंड। अपलैंड भी कहते हैं इसे, टेबल लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि टेबल कैसी होती है? जमीन से लगी हुई नहीं होती है बट फ्लैट होती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टेबल लैंड। कैसी है ये आपकी? टेबल लैंड है। एलिवेशन कितनी है इसकी? लगभग, एलिवेशन का मतलब होता है बच्चे हाइट, ऊंचाई। ओके, एवरेज ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई, ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊंचाई, ये ऊ है। ओके, ऊंचाई मीन्स इसकी हाइट कितनी है? एवरेज हाइट यहाँ की पर्वतों की या इधर के पठारों की कितनी है? 600 से लेकर 900 मीटर तक की इनकी हाइट है। आफ्टर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभार पूछा जाता है दैट व्हाट इज द शेप ऑफ आवर पेनिनसुलर प्लेट्यू। हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू की शेप कैसी है? सो इट इज अ ट्रायंगुलर वन। कैसी है आपकी? ट्रायंगुलर शेप है इसकी। और आपके इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बताऊंगी, डोंट वरी, एक्सट्रीम पॉइंट है इसके। चलिए, अब ट्रायंगुलर शेप क्यों कहा जाता है आपके इसको? मैं यहां पे आपको दिखाती हूँ इसको ट्रायंगुलर शेप क्यों कहते हैं। इधर देखिए, दिस इज द रीजन दैट व्हाई इट इज कॉल्ड अ टेबल ट्रायंगुलर टाइप। यहां से ऐसा इसको कंसीडर किया जाता है। दिख रहा है आप लोगों को ये ट्रायंगल? ये ऐसे करके आपका ट्रायंगल बनता है। इस वजह से इसको ट्रायंगुलर शेप में कंसीडर किया जाता है कि ये कैसी है आपकी? ट्रायंगुलर शेप में है। अंडरस्टैंड? ऐसा वाला फीचर है इसका। बट अब इसका ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। 4 पॉइंट्स हैं या नहीं है? 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसका एक्सट्रीम पॉइंट क्या क्या, मींस बाउंड्री लाइन क्या क्या है इसकी। और ये पिक्चर है, ये देखिए, ये रहा। इट इज अ टेबल लाइक, ऐसे करके आपका कंप्लीट टेबल लाइक स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर।
So this is called the plateau, basically the peninsular plateau. और भी पिक्चर होंगे आई गेस. चलिए डायरेक्टली आपके अब फीचर्स हैं. ओके यस. अब स्टूडेंट्स आपका एक्सट्रीम पॉइंट पूछा जाता है. जैसे आपकी पहाड़ कहाँ पे खत्म हो जाती हैं, जो आपके हिमालयाज है वो शिवालिक्स के बाद खत्म हो जाती है, राइट. भाबर जैसे ही आपका आता है वहां से आपके प्लेन शुरू हो जाते हैं. ऐसे ही आपके जो ये प्लेटू है इसके भी एक्सट्रीम पॉइंट है. पहले आपका नॉर्थ का एक्सट्रीम पॉइंट है. नॉर्थ का जो एक्सट्रीम पॉइंट है इसे कहते हैं आपका दिल्ली रिज. आपने देखा है दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन जो है वहां पे आपके अरावलीज आ रही हैं, मीन्स आपका पेनिनसुलर है वहां पे. तो कौन सा है आपका एरिया? दिल्ली रिज वाला एरिया है नॉर्थ का. नॉर्थ वाला पॉइंट क्या हो गया इसका? दिल्ली रिज. वेस्ट वाला पॉइंट इसका हो गया बच्चे घिर. गुजरात का घिर पार्ट इसका वेस्ट है. ईस्ट में इसका पार्ट आता है दैट इज द राजमहल हिल्स. और साउथ में इसका पार्ट आता है दैट इज द कार्डमन हिल्स, इलायची वाली कार्डमन हिल्स. इज दिस क्लियर टू एवरीवन बच्चे? 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं आपके पेनिनसुलर प्लेटू के. बाउंड्री जिन्हें हम कहते हैं. नॉर्थ बाउंड्री कहां पे खत्म होती है आपके? दिल्ली रिज पे खत्म होती है. सॉरी, नॉर्थ बाउंड्री कहां पे खत्म है आपकी? दिल्ली रिज पे. वेस्ट घिर में, ईस्ट राजमहल और साउथ में है आपकी कार्डमन. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इंपॉर्टेंट है, कई कबार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे. व्हाट आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू? दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स. आई विल रिपीट इट अगेन. नॉर्थ में बच्चे आपका दिल्ली रिज, ओके. ईस्ट में है आपका राजमहल हिल्स, साउथ में है आपका कार्डमन हिल्स एंड वेस्ट में आपका आता है घिर. दीज आर द 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू. इसके आगे पेनिनसुलर प्लेटू नहीं है. यस, इसके आगे आपका मेघालय प्लेटू आता है. राजमहल के बाद में आपका मेघालय प्लेटू भी आता है. ओके, बट दैट इज डिफरेंट. वो उसको भी हम क्लियर करेंगे. जिस तरीके से हमने अपने प्लेन्स के बारे में पढ़ा है, उनके रीजनल डिवीजन्स, ठीक है, हर एक के बारे में हमने रीजनल डिवीजन पढ़ा है, उसी सेम तरीके से रीजनल डिवीजन आपके पेनिनसुलर प्लेटू के भी होते हैं. वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में. पहले इसकी थोड़ी सी कुछ स्पेशलिटीज देख ले, कुछ फीचर्स देख लेते हैं. कैसा है बच्चे? ट्रायंगुलर शेप का है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. ट्रायंगुलर का एपेक्स कहां पर है? एपेक्स का मतलब होता है चोटी. एपेक्स का मतलब होता है आपकी चोटी. इसकी चोटी कहां पर है बच्चे? कन्याकुमारी. ट्रायंगुलर ऐसा है, मीन्स चोटी कहां पर है? नीचे में होगी. कहां पर है? कन्याकुमारी के. ओके, कन्याकुमारी में जाके इसका अपेक्स आता है, चोटी आती है. और नॉर्थ में क्या आता है? इसका बेस आता है. यहाँ पे इसका बेस है, नीचे में इसकी चोटी है. ओके, चलिए. देन वी हैव द टोटल एरिया. कितना कवर करता है? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका कंप्लीट एरिया है. ओके, ऑलमोस्ट हमारी पूरी इंडिया का आधा पार्ट. इंडिया कितना है पूरा आपका? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर. इसका ऑलमोस्ट आधा हिस्सा किसमें आता है आपका? दैट इज द प्लेटू. ऑलमोस्ट हाफ परसेंटेज आपकी प्लेटू की है. देन वी हैव हाइट कितनी है यहाँ के पर्वतों की? बेसिकली 600 से 900 मीटर. 600 to 9 मीटर एवरेज हाइट है प्लेटू की, ऑन एन एवरेज वाला, ठीक है. मोस्टली यहाँ के मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो वेस्ट टू ईस्ट. ज्यादातर कहाँ होती है आपकी? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, मीन्स ईस्ट की तरफ मूव करती है. बट कुछ आपकी वेस्ट की तरफ भी मूव करते हैं, जैसे आपकी नर्मदा, तापी, साबरमती, ठीक है, माही, ये सब नदियां आपकी वेस्ट की तरफ मूव करती हैं. ये रहा आपका नर्मदा, तापी. आपके एक्सेप्शन है जो कि रिफ्ट बनाते हैं, दैट इज डिफरेंट. रिफ्ट हम बात करेंगे, आपके फॉल्ट्स वगैरह में आते हैं, दैट इज डिफरेंट. ओके, जो आप पढ़ोगे अपनी नॉर्मल ज्योग्राफी में. पेनिनसुलर प्लेटू क्या है? हमारी इंडिया का ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, ठीक है. देन वी हैव दी हाईली स्टेबल ब्लॉक है, मीन्स यहाँ पे अगर अर्थक्वेक भी आते हैं बच्चे, स्टेबल मीन्स अगर अर्थक्वेक भी यहाँ पे आते हैं तो भी इतने ज्यादा झटके कंपैरेटिवली नहीं लगते जितने आपके हिमालयाज में लगते हैं.
बिकॉज एक तो ये आपके पुराने हैं एक्सट्रीमली, और एक्सट्रीमली पुराने हैं तो एक्सट्रीमली मजबूत है। जो चीज जितनी ज्यादा पुरानी होगी वो उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है। नई बिल्डिंग जरूर हिल सकती है बट पुरानी बिल्डिंग से इतनी इजिली नहीं हिलती। क्यों? क्योंकि उनकी नींव मजबूत होती है, नींव उनकी स्ट्रांग होती है। सो द सेम गोज टू दीज प्लेट्यूज ऑल्सो। ओके, एंड देन व्हाट वी हैव इज नथिंग दैट मच इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट चीजों को हम केवल कंसीडर करेंगे। अभी हमने बोला आपके जैसे हमारे माउंटेन्स में डिवीजन थे, जैसे कि आपका क्या था, ट्रांस हिमालयाज, ठीक है, योर ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज एंड योर शिवालिक। सेम तरीके से देन वी हैव द रीजनल डिवीजन ऑल्सो, आपके जम्मू कश्मीर हिमालयाज जिन्हें हम कश्मीर हिमालयाज कहते हैं, यू हैव द पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, सेंट्रल एंड द ईस्टर्न वन। द सेम गोज टू दी प्लेन्स ऑल्सो। प्लेन्स में आपके भाबर, तराई, बांगर और खादर ये सब थे। सेम तरीके से बच्चे आपके प्लेटू भी डिफरेंट है। हर एक प्लेटू अपने आप में खास है, हर एक प्लेटू अपने आप में डिफरेंट है। जैसे कौन से हैं आपके पहले यहाँ पे, बुंदेलखंड प्लेटू, मालवा प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू, छोटा नागपुर, शिलोंग, दंडाकरन्या, तेलंगाना, कर्नाटका, ये सब आपके डिफरेंट प्लेटूज हैं। छत्तीसगढ़ प्लेटू भी जिसको हम दंडाकरन्या ही कहते हैं। आपके अलग अलग प्लेटूज हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में एज अ रीजनल स्टडी करेंगे कि कौन से प्लेटू की क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या उनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये रहे आपके अगेन बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, डेक्कन ट्रैप, ओके, या शिलोंग, छोटा नागपुर, दंडाकरन्या, तेलंगाना, कर्नाटका, मारवाड़ प्लेटू, ठीक है, ये सब आपके यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इनमें होने वाली बीच में आपकी जैसे यहाँ पे आपकी अरावली है, यहाँ पे आपकी विंध्यास है, सतपुरा है, नर्मदा, महानदी, ये सब नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे बीच बीच में, जिनके जहाँ पे जो नदियां आती हैं वो सब हम इसमें कवर करेंगे। बाय द वे बिफोर गोइंग डाउन स्टूडेंट जस्ट लेट मी नो इज माई पेस वेरी मच मोर स्ट्रॉन्ग। मतलब मैं काफी जल्दी तो नहीं पढ़ा रही हूँ, बिकॉज जल्दी पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में ना आए। जल्दी पढ़ाने का केवल एक ही सेंस है, वो है सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करना, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को समझ में ही कुछ ना आए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन वॉट एवर आई एम टीचिंग टिल नाउ? समझ में आ रहा है आप लोगों को जिस स्पीड से पढ़ाया जा रहा है? अगर ज्यादा स्पीड है तो आई विल स्लो इट अप, ओके। वेंडी अगेन द इंट्रो पार्ट। बच्चे अगर इंट्रो पार्ट कवर करूंगी तो पूरा लेट हो जाएगा फिर वापस से आप लोगों का। व्हाट यू कैन डू इज आप लोग बीच में वापस से आप मेरी वीडियो को देख लेना, ओके। इंट्रो पार्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है, चलो कवर कराई देती हूँ एक बार, जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके। तो आपके इंट्रो पार्ट में ये है, और बेसिक बातें बताइए आपके इंट्रो पार्ट में पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपके रफली ट्रायंगुलर शेप में है। ट्रायंगुलर शेप का मतलब क्या है? ऐसे है इसकी शेप। जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है उसकी शेप ऐसे, आपने देखा ना इंडिया ऐसे करके है, ये वाला पार्ट, जिस नीचे वाला पार्ट, सो ऐसे है। जिसका चोटी मीन्स अपेक्स, जो उसकी अपेक्स है वो कहां पर है? आपके कन्याकुमारी पर है। कहां पर है? केके पर है, कन्याकुमारी पर है, ओके। सेकेंड वी हैव इसका एरिया कितना आपका आता है? जो आपका एरिया है पूरा पेनिनसुलर प्लेटू का जितना भी इसने एरिया कवर कर रखा है दैट इज 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से ओवरऑल इंडिया का एरिया कितना है? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है। उसमें से ऑलमोस्ट आधा एरिया किसने कवर कर रखा है? आपके पेनिनसुलर प्लेटू ने कवर कर रखा है। पठारों की हाइट कितनी है ऑन एन एवरेज? अगर हम एवरेज हाइट देखें यहाँ पे तो कितनी है? 600 से लेकर 900 मीटर के बीच में लगभग सारी की सारी पहाड़ें देखने को मिलती हैं। ज्यादातर नदियां यहाँ की ईस्ट फ्लोइंग है। ईस्ट फ्लोइंग का मतलब क्या है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करने वाली नदियां हैं ज्यादातर, पर कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग है, मींस ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। कुछ नदियां ऐसी भी हैं यहाँ पे, ओके, जैसे नर्मदा एंड तापी, और भी आपकी नदियां हैं जो ऐसी हैं।
Then we have that is the Peninsular Plateau is one of the oldest landmass in the entire world. आपकी धरती पे ये आपका पुराने लैंडमासों में से एक है. Peninsular Plateau क्या है? बहुत पुराने लैंडमासों में से एक है. Then we have it is highly stable. हाईली स्टेबल क्यों है बच्चे? बिकॉज इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट. जो चीज जितनी ज्यादा पुरानी होगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी. दवाई खाते हो पीते हो तो दवाई जितनी पुरानी होती है उतनी ज्यादा अच्छी इंपैक्ट करती है आपकी बॉडी पे. सेम गोज टू दीज प्लेटू, दीज माउंटेन्स ऑल्सो. जितनी ज्यादा पुरानी होगी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, उतने ही कम चांसेस होते हैं आपके अर्थक्वेक के इफेक्ट के. ये नहीं है कि अर्थक्वेक यहाँ नहीं आता, अर्थक्वेक आता है बट कंपेरेटिवली इफेक्ट कम होता है हिमालयस के अकॉर्डिंग. क्यों? बिकॉज दे आर द हाईली स्टेबल ब्लॉक्स. ओके, देन बस आपकी नॉर्मल बातें बताई गई हैं कि कुछ कुछ पुराना है, आपके कुछ चेंजेस देखने को मिले इसमें. नथिंग दैट मच इंपॉर्टेंट. अब जो पढ़ा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रीजनल डिवीजन. हर एक एक छोटे छोटे प्लेटू के बारे में हम पढ़ेंगे जिससे बना के आपके पूरे के पूरे पेनिनसुलर प्लेटू बना है. पेनिनसुलर प्लेटू के डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, शिलोंग, छोटा नागपुर, मारवाड़ प्लेटू, दंडाकरण्या, तेलंगाना, कर्नाटका. इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अभी आपके में. सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट प्लेटू बच्चे, दैट इज द मारवाड़ प्लेटू. ये लिखा आपका माइनर प्लेटूज इन द पेनिनसुलर प्लेटू. छोटे छोटे प्लेटू जो कि क्या फॉर्म करते हैं आपके पेनिनसुलर प्लेटू. जैसे आपकी एक थाली होती है, थाली में थोड़े थोड़े खाने होते हैं ना, कभी एक सब्जी, कोई और सब्जी, फिर रोटी, फिर चावल, फिर पापड़, फिर अचार, रायता, है ना. सेम तरीके से वो क्या होते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं खाने के. फूड इज द एंटायर फूड. उसमें आपने क्या खाया वो डिपेंड करता है. सेम तरीके से आपके इस बड़े प्लेटू के ये फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स हैं. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट विच वी हैव इज द मेवाड़ प्लेटू. मेवाड़ प्लेटू बच्चे या फिर मारवाड़ प्लेटू, कुछ भी कह रो. विच वन? द मारवाड़ प्लेटू और द मेवाड़ प्लेटू, बोथ आर सेम. पहली बात क्या है आपके इस प्लेटू के बारे में, दैट इट इज अ प्लेटू ऑफ ईस्टर्न राजस्थान. कहां पर लोकेटेड है ये आपका? ये प्लेटू आपके ईस्टर्न राजस्थान में लोकेटेड है. पहली इंपॉर्टेंट बात है आपकी, कहां पर है? ईस्टर्न राजस्थान में. ठीक है. मारवाड़ प्लेन्स इज टू वेस्ट ऑफ द अरावली, वेयर एज द मारवाड़, एक मिनट, मारवाड़ प्लेटू इज टू द ईस्ट. ओके, यहां पे बात की गई है आपके मारवाड़ प्लेन्स की और मारवाड़ प्लेटू की. अब बताती हूँ दोनों में फर्क क्या है. मारवाड़ प्लेन का मतलब है बच्चे आपका डेजर्ट लैंड, और डेजर्ट किसका पार्ट है? आपके प्लेन्स का पार्ट है. तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे आपके जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, सॉरी अरावली है, अरावली के वेस्ट में आपके मारवाड़ प्लेन्स हैं, मीन्स आपका मरुस्थली एरिया है, आपका डेजर्ट है. और अरावली के ईस्ट में क्या है? आपका प्लेटू स्टार्ट हो जाता है. दोनों का नाम मारवाड़ है क्योंकि जगह मारवाड़ होगी. ओके, जगह कौन सी आपकी? मेवाड़ जगह है या मारवाड़ जगह है, इस वजह से उसको क्या कहते हैं? मारवाड़ प्लेन्स है. क्योंकि यहाँ पे आपका डेजर्ट एरिया है तो उसको कहते हैं मारवाड़ प्लेन. और यहाँ पे आपका आ जाता है प्लेटू, मारवाड़ प्लेटू, ईस्ट की तरफ में. क्लियर हुआ दोनों के बीच में फर्क? एक आपका मरुस्थली एरिया है, दूसरा आपका पठार है. फर्क किसका है? केवल एक अरावली का फर्क है. अरावली के वेस्ट में आपका मरुस्थली एरिया है और अरावली के ईस्ट में आपका पठार है, मीन्स आपका प्लेटू है. ओके, एवरेज एलिवेशन मतलब बच्चे यहाँ के जो पठार हैं आपके, उनकी एलिवेशन कितनी है? 250 से लेके 500 मीटर तक है. मतलब ज्यादा ऊंचे ऊंचे पठार नहीं है यहाँ पे, ज्यादा ऊंचे ऊंचे प्लेटूज नहीं है, छोटे छोटे प्लेटूज हैं. किससे बने हुए हैं ये आपके? सैंडस्टोन, शेल्स, माइलस्टोन. ये आपको नहीं पढ़ने हैं. ओके, इंपॉर्टेंट इज यहाँ पे नदियां कौन सी जाती हैं. नदी जो यहाँ से जाती है बच्चे वो है आपकी बनस रिवर, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी? बनस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर. याद रखना, बनस किसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी? चंबल. जब हम अपना ड्रेनेज सिस्टम करेंगे तब बताऊंगी इसके बारे में. बनस आपकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की. तो यहाँ पे कौन सी नदी फ्लो करती है आपकी? बनस रिवर फ्लो करती है, जो कि आखिरी में आके आपके चंबल में जाके मिल जाती है. और बच्चे चंबल रिवर इज वेरी फेमस फॉर द बैड लैंड टोपोग्राफी. याद रखना, कई बार क्वेश्चन में आता है कौन सी रिवर आपकी बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है? दैट इज द चंबल रिवर. कभी आपने देखा चंबल के डाकू? बहुत सुना होगा आपने, चंबल के डाकू, फूलन देवी वगैरह, बहुत चंबल के डाकू होते हैं. तो डाकू कहाँ छुपते हैं? पहाड़ियों पे, चोटियों पे, है ना. और वो चोटी कैसी होती है? एकदम सूखी सूखी सी. आपने मूवी देखी होगी शोले, उस मूवी में देखा होगा कि वो कहाँ पे छुपते हैं आपके? बेसिकली इन पठारों पे छुपते हैं. ये बैडलैंड टोपोग्राफी पे होते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं होता, उनके पास इजीली जगह होती है, क्योंकि बड़े बड़े केवल पत्थर होते हैं. इन्हीं को तो पठार कहते हैं. बड़े बड़े पत्थर होते हैं आपके, उनके पीछे यहाँ डाकू रहते हैं, बढ़िया से अपना काम वाम करते रहते हैं, बंदूकें मारते रहते हैं. सो व्हाट
दे आर फेमस फॉर, दे आर, सो बेसिकली मैं आपको ये बता रही थी, डाकुओं के बारे में नहीं बता रही थी, बट बता रही थी आपको बैडलैंड के बारे में। और वो बैडलैंड किसको प्रमोट करती है? वो बैडलैंड प्रमोट करती थी उस जमाने में डाकुओं को। ओके, ये बस सिंपल सी बात है, तो आप थोड़ा सा बस रिलेट कर लेना, ठीक है, कि चंबल रिवर में क्या होती है आपकी बैडलैंड टोपोग्राफी होती है। बैडलैंड का मतलब कुछ भी नहीं है वहां पे, नथिंग इज देयर। ओके, सो बनस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज द बनस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट है। मेवाड़ प्लेटू, मेवाड़ प्लेटू के बारे में बच्चे 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, फिर वापस से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट इज दी कि ये आपके ईस्ट ऑफ द राजस्थान में है, राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में है, पहली बात। दूसरी, यहाँ पे हाइट ज्यादा नहीं है, पठारों की छोटी हाइट है। तीसरी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी आपकी? बनस रिवर। किसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी? चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ओके, ये सब यहाँ पे फ्लो करती हैं आपकी। ओके, देन वी हैव, एंड चंबल इज फेमस फॉर व्हाट? चंबल इज फेमस फॉर द बैडलैंड टोपोग्राफी। ओके, बैडलैंड मीन्स डाकुओं वाला, बैडलैंड टोपोग्राफी आता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, तब बता रही हूँ आपको ताकि आप रिलेट कर सको, वहां पे आप माइंड में डायरेक्टली क्विक हो जाए आपके में। ठीक है, कि चंबल मतलब डाकू मीन्स बैडलैंड टोपोग्राफी। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर बुंदेलखंड प्लेटू। अब सेकंड आपका कौन सा आ गया बच्चे? डेफिनेटली बनस रिवर कहां से पास करेगी, खुद सोचो आप। जब इसने बोला बनस रिवर है आपका कहां पर है? मेवाड़ प्लेटू में है। और मेवाड़ प्लेटू कहां पे है आपके? राजस्थान में। तो बनस रिवर कहां पे होगी आपके? राजस्थान में है, आपके एमपी में है। इन दो जगहों पर है आपकी बनस रिवर, राजस्थान एंड एमपी। एंड बेसिकली आपके राजस्थान में है, ईस्टर्न राजस्थान में। ठीक है, चलिए, जिस जगह पे वो प्लेटू होगा उसी स्टेट में वो नदी होगी, क्योंकि उसी प्लेटू से फ्लो करती हुई जा रही है ना नदी, वहीं से फ्लो कर रही है, दैट्स व्हाई। चलिए, हियर वी हैव, अब आपके क्या है? बुंदेलखंड प्लेटू। यमुना नदी इसके नॉर्थ में है। मध्य भारत पठार मीन्स आपका सेंट्रल हाईलैंड। याद रखना, मध्य भारत पठार का मतलब क्या होता है आपका? सेंट्रल हाईलैंड। मध्य मीन्स सेंट्रल, भारत मीन्स इंडिया, पठार मीन्स हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड। मध्य भारत पठार और सेंट्रल हाईलैंड एक ही चीज है। ओके, कंफ्यूज मत होना, बस फर्क इतना है, हिंदी नेम है उसका और वो उसका इंग्लिश नेम है, सेंट्रल हाईलैंड और द मध्य भारत पठार। ठीक है, तो व्हाट वी हैव हियर इज बच्चे, नॉर्थ में इसके यमुना रिवर फ्लो करती है, वेस्ट में इसके सेंट्रल हाईलैंड है, ईस्ट में इसके विंध्यास है और साउथ में इसके मालवा प्लेटू है। मतलब अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो जैसे कि ये है आपका, ठीक है, नॉर्थ में क्या है आपके? यमुना जा रही है इसके, ओके, नॉर्थ में है इसके यमुना, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट में है इसका सेंट्रल हाईलैंड, ईस्ट में है इसका विंध्यास, ठीक है, और साउथ में है इसका मालवा। इन चारों से घिरा पड़ा है आपका ये बुंदेलखंड प्लेटू। समझ में आई बात? सेंटर में है आपका बुंदेलखंड प्लेटू, नॉर्थ में आपकी यमुना जा रही है, ठीक है, यहाँ पे यमुना, यहाँ पे विंध्यास, यहाँ पे मालवा, यहाँ पे आपका सेंट्रल हाईलैंड्स। ये है बस केवल इसका मतलब। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, बट आपको जस्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, मेंटल मैप्स क्लियर होने चाहिए कि हाँ किसके बाद कौन सा आ रहा है आपका। ठीक है, देन वी हैव दी एवरेज। बच्चे ये किसी काम का नहीं है ज्यादा, ठीक है, कुछ ध्यान मत देना इन सब पे। देन वी हैव, यस, कौन सी स्टेट में है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कौन सी स्टेट में है आपका बुंदेलखंड प्लेटू? उत्तर प्रदेश में है और आपका मध्य प्रदेश में है, यूपी एंड एमपी। ठीक है, देन वी हैव इज दी एवरेज एलिवेशन, मतलब पठारों की हाइट कितनी है? 300 से लेके 600 तक है, लगभग 300 to 600 इनकी हाइट है यहाँ पे बेसिकली आपके। एंड अगेन यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है आपकी? बेटवा, धानस, केन। अगेन दीज आर ऑल्सो दी चंबल। ठीक है, आपकी बेटवा, धसन और केन अगेन बच्चे आपकी चंबल के पार्ट्स हैं। सो ये किसके लिए होती है? अनफिट फॉर द कल्टीवेशन, अगेन द बैडलैंड टोपोग्राफी। यूपी का बुंदेलखंड एरिया बहुत फेमस होता था किसी जमाने में डाकुओं के लिए। अगेन द बैडलैंड टोपोग्राफी, वाई? बिकॉज बेटवा, धसन और केन तीनों के तीनों आपकी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? एक तरीके से चंबल की हैं। सो अगेन देयर इज अ बैडलैंड टोपोग्राफी हियर। ठीक है बच्चे, क्लियर है सेकंड वाला आपको? बुंदेलखंड प्लेटू कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। क्या है पहली बात तो इसके बारे में कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये किससे घिरा पड़ा है। सेकंड, आपकी स्टेट कौन सी है? फर्स्ट, यमुना नॉर्थ में है, सेंट्रल हाईलैंड वेस्ट में है, विंध्यास ईस्ट में है, मालवा प्लेटू साउथ में है।
सेकेंड यूपी और मध्य प्रदेश, ये 2 स्टेट में ये लाई करता है। हाइट कितनी है आपकी 300 to 600 इसकी हाइट है मेनली। अगेन कौन सी रिवर यहाँ फ्लो करती है आपकी बेटवा, धसन और केन, किसकी ट्रिब्यूटरी है चंबल की। लैंड कैसी है चंबल जा रही है, फॉर श्योर बैड लैंड टोपोग्राफी होगी, सो इट इज वेरी मच मोर अनफिट फॉर द कल्टिवेशन। दिस एरिया इज वेरी मच मोर और दिस प्लेटू रीजन इज वेरी much more unfit for the cultivation. Why? Because it has a bad land topography. Okay, coming to the next one, that is the Central Highlands. Sorry for the interruption, students. Okay, to continue with the third important one, that is the Central Highland. आगे आपका Central Highlands तीसरा वाला। पहला हमने क्या कवर किया आपका मेवाड़ प्लेटू, सेकंड हमने कवर किया आपका बुंदेलखंड, तीसरा आपका आता है दैट इज द सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड का एक और नाम है आपका दैट इज दी मध्य भारत पठार या फिर मध्य भारत प्लेटू। इसका एक और नाम है दैट इज दी मध्य भारत पठार या फिर मध्य भारत प्लेटू, इन्हें ये भी कहते हैं। ओके, कहां पर है ये आपके ईस्ट ऑफ द मारवाड़, जो आपका मारवाड़ प्लेटू था जो कि आपके ईस्ट ऑफ राजस्थान में था, इसके ईस्ट में है ये। मीन्स यहाँ पे आपका मारवाड़ प्लेटू आता है, देन आपका सेंट्रल हाईलैंड आता है, फिर यहाँ पे आपका आता है बुंदेलखंड। ओके, आफ्टर दिस अगेन द प्लेटू इज कॉम्प्राइज ऑफ द चंबल। चंबल से है बच्चे, तो अगेन ये देखो चंबल के बारे में ही यहाँ लिखा हुआ है। कमिंग टू द लास्ट स्टेटमेंट, they are the ravines and the badland topography. Why? Because of the चंबल रिवर। ये देखो ये लिखा आपका चंबल, चंबल के चलते यहाँ पे कैसी लैंड है आपकी बैडलैंड है, बैडलैंड टोपोग्राफी है। ओके, और कौन सी नदियां यहाँ से जाती हैं आपकी, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल चंबल तो है ही आपकी, अगेन बानस रिवर आपकी यहाँ से जाती है, परवन एंड पर्वती, ये सब नदियां यहाँ पे आपकी फ्लो करती हैं। ओके, देन दैट्स इट, नथिंग दैट मच इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इतना ही है बस केवल आपका इसमें। हेलो, सेंट्रल हाईलैंड, इज दिस क्लियर टू एवरीवन बच्चे? जस्ट लेट मी नो। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वही चीजें बता रही हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दीज आर द सेंट्रल हाईलैंड के बारे में है आपका। पहली बात तो इसे एक और नाम से बोलते हैं मध्य भारत पठार, और आपका एक मिनट दो बार कवर करा देते सो दैट देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मध्य भारत पठार। मध्य मीन्स बच्चे सेंट्रल होता है, राइट, द सेंट्रल इंडिया प्लेटू, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, सो इसको किस नाम से बोलते हैं, मध्य भारत पठार भी कहते हैं और मध्य भारत प्लेटू भी कहते हैं। ठीक है, कहां पर है आपके मारवाड़ प्लेटू के ईस्ट में है। ठीक है, कौन सी नदी यहाँ पे फ्लो करती है आपकी चंबल। चंबल से जान जाओ बैडलैंड टोपोग्राफी है, नो नीड टू like relate anything. चंबल अगर वर्ड आ गया आपका, just make one thing in your mind, that is the badland topography. Badland topography means unfit for the cultivation. यहाँ पे खेती बाड़ी आप नहीं कर सकते हो, तब तक नहीं कर सकते हो जब तक यहाँ पे फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स नहीं डालोगे। यहाँ पे जो नदी है और यहाँ पे जो टोपोग्राफी है वो यहाँ पे कंप्लीटली अनफिट कर देती है कल्टीवेशन के लिए। ओके, देन वी हैव, और कौन सी नदी यहाँ पे फ्लो करती है आपकी, दैट इज दी बानस, परवन एंड पर्वती, ये 3 नदियां और यहाँ पे आपकी फ्लो करती हैं चंबल के साथ साथ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? जस्ट लेट मी नो सो दैट वी विल मूव टू दी अनदर प्लेटू, दैट इज द मालवा प्लेटू। सिंपल है, कुछ बातें ही केवल आपको याद रखनी है, ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। मेवाड़ प्लेटू, बुंदेलखंड एंड सेंट्रल हाईलैंड, ये क्लियर है आप लोग को या नहीं है? जस्ट लेट मी नो, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू whosoever is watching the video? Okay, moving to the next one, that is the Malwa Plateau students. Okay, now we have is the Malwa Plateau. Malwa Plateau क्या है आपका? The Malwa Plateau is basically it is the Malwa Plateau roughly forms a triangular based on the Vindhyas Hills, bounded by the Aravalli range in the west, Madhya Pathar in the north, and the Bundelkhand in the
वेस्ट। बेसिकली अगेन इसकी आपको बाउंड्री बताई गई है कि इसके वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, यह हमें इतना ध्यान में नहीं देना है। ओके, देन हियर वी हैव इंपॉर्टेंट बात है बच्चा आपकी, यहाँ पे आपके दो रिवर सिस्टम जाते हैं, एक आपका अरेबियन सी में जाता है और एक आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है। मीन्स जो आपका ऊपर वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि यहाँ पे कहाँ पे ईस्ट है कहाँ पे वेस्ट है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपका कि यहाँ पे आपके दो ड्रेनेज सिस्टम जाते हैं, एक आपका अरेबियन सी में जाता है, अपने वाटर को फॉल करता है, और दूसरा आपका बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में कौन सा जाता है आपका, नर्मदा, तापी एंड माही। कौन सी है आपकी, नर्मदा, तापी एंड माही, NMT। ओके, नर्मदा, माही एंड तापी। बे ऑफ बंगाल में यहां से कौन सी नदियां जाती हैं आपकी, चंबल, बेटवा, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी, यमुना की हैं। तो यहां से तीन जाती हैं आपकी अरेबियन सी में और दो जाती हैं आपकी बे ऑफ बंगाल में। माही, नर्मदा एंड तापी अरेबियन सी में जाती हैं अपने पानी को, और बे ऑफ बंगाल में कौन सी जाती हैं आपकी, चंबल और बेटवा, जो कि किसको ज्वाइन करती है, यमुना। एंड अल्टीमेटली यमुना किसको ज्वाइन करती है आपकी, गंगा को। और गंगा कहाँ पानी डालती है अपना, बे ऑफ बंगाल में। सो समवेयर दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन एडिंग द वाटर टू द बे ऑफ बंगाल बेसिन, राइट। तो वहां पे ये अपने पानी को डिस्चार्ज करती हैं। इंपॉर्टेंट आफ्टर दिस वी हैव इज अनदर वन आर दी, और भी रिवर्स है यहाँ पे आपकी, काली, सिंध, पर्वती, ये सब भी हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी। देन ओके, एरिया इज कवर्ड विद द ब्लैक सॉइल बच्चे। जो आपका मालवा प्लेटू एरिया है, जो आपका मालवा प्लेटू वाला क्षेत्र है, जो रीजन है आपका, वो किससे कवर्ड है आपकी, ब्लैक सॉइल से कवर्ड है। ओके, एलिवेशन कितनी है यहाँ पे, 600 और 500 यहाँ पे बेसिकली एलिवेशन होती है, 500 से 600 के बीच में आपके होते हैं। अगेन क्योंकि चंबल रिवर है तो क्या होने वाला है आपका, देयर गोना बी बैडलैंड टोपोग्राफी, देयर गोना बी रेवाइंस। रेवाइंस का मतलब होता है बच्चे जहां पे आपकी नदियां जमीन को काटती हुई जाती है, खराब करती हुई जाती है, लकीरें बना देती है जहां पे। ओके, गलीज बन जाती हैं आपकी, गलीज। सो देयर इज दी रेवाइंस, चंबल रेवाइंस है आपके यहाँ पे, बैडलैंड टोपोग्राफी है। वाई, बिकॉज आपकी चंबल यहां से जा रही है। चलिए फिर से बताती हूं आपको मालवा प्लेटू के बारे में, वेरी सिंपल। फर्स्ट कहां पे है, किस किस से बाउंडेड है, नॉट इंपॉर्टेंट। दो सिस्टम यहां से जाते हैं बच्चे, एक अरेबियन सी की तरफ, दूसरा आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ। अरेबियन सी में कौन सी जाती है, नर्मदा, तापी एंड माही। बे ऑफ बंगाल में जाती है चंबल एंड बेटवा। इस एरिया में आपकी चंबल रिवर है, दैट्स व्हाई इट हैज दी बैडलैंड टोपोग्राफी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपकी एलिवेशन कितनी है, 600 to 500 यहाँ की एलिवेशन है। एरिया मालवा प्लेटू है, कहाँ पे होगा, पाई जाती है। ओके, दिस एरिया इज ऑल्सो वेरी मच मोर फेमस फॉर द ब्लैक सॉइल। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द बघेलखंड प्लेटू। नाउ बघेलखंड क्या है बच्चे आपका, नॉर्थ ऑफ द माइकाल रेंज इज द बघेलखंड। माइकाल एक आपकी पठार है, ये भी ठीक है, ये आपका पठार है, यहाँ पे विंध्यास के पास में है माइकाल रेंज। ठीक है, आपको थोड़ा सा गुजरात में, महाराष्ट्र वाले पार्ट में आता है आपका माइकाल रेंज। उसके कहां पर है बच्चे, ये आपके नॉर्थ में है बघेलखंड, उसके नॉर्थ में आपका आ जाता है बघेलखंड वाला पार्ट जो है। ठीक है, देन यहाँ पे कौन सी नदी है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेटू एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द सोन एंड द महानदी। इसका मतलब क्या है बच्चे, जो आपका बघेलखंड प्लेटू है ना, ये रहा आपका, ये आपका प्लेटू है। इधर से एक नदी आपके नॉर्थ की तरफ जाती है, रुकिए, एक नदी आपके नॉर्थ में जाती है और एक नदी आपके साउथ में जाती है। नॉर्थ में जाती है वो कौन सी है आपकी, सोन रिवर। साउथ में जो जाती है वो कौन सी है आपकी, महानदी। इसका मतलब ये है, ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है, ये जो आपका बघेलखंड प्लेटू है वो फॉर्म कर रहा है आपका वाटर डिवाइड। ये डिवाइड कर रहा है वाटर को, कौन से वाटर को, हिमालयन वाटर को, हिमालयन ड्रेनेज को, जो आपका हिमालयन ड्रेनेज है ना उसको, और आपका पेनिनसुलर ड्रेनेज को। जब आप ड्रेनेज पढ़ोगे ना तो आपके दो तरह के ड्रेनेज होते हैं, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो ये जो प्लेटू है वो क्या है आपका, वाटर डिवाइड है बिटवीन द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। हिमालय में कौन सा है आपकी, सोन नदी। सोन किसका पार्ट है आपकी, यमुना का। ओके, एंड देन साउथ में क्या है आपकी, महानदी। ओके,
तो इट इज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम. कौन सा प्लेटू आपका? योर बघेलखंड प्लेटू. ओके, देन वी हैव यहाँ पे आपकी एलिवेशन कितनी है, नॉर्मल हाइट कितनी है आपकी, दैट इज 150 से लेके 1200 मीटर तक है. मतलब छोटे से छोटा प्लेटू 150 मीटर का ही है खाली, और बड़े से बड़ा प्लेटू आपके 1200 मीटर तक का ऊंचा है. ओके, दैट्स इट, नथिंग मच मोर इम्पोर्टेंट. केवल यही है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे दैट इट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड. ये लिखा, इट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे के पूरे प्लेटू की. किसमें? हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में आपका, और आपका पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है. इट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड, पानी को अलग करता है, सेपरेट करता है, वाटर को डिवाइड करता है दोनों के. ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज छोटा नागपुर प्लेटू. ये थोड़ा सा बड़ा है आपका छोटा नागपुर प्लेटू, बट इंटरेस्टिंग भी है. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. कोई बता पाएगा मुझे छोटा नागपुर प्लेटू किस चीज के लिए फेमस है? जैसे आपका चंडीगढ़ फेमस है ट्रांसपोर्टेशन एंड आप वहां की रोड्स के लिए, राइट. बैंगलोर फेमस है आपका आईटी सेक्टर के लिए, है ना. दिल्ली फेमस है आपके अगेन सॉफ्टवेयर एंड आईटी के लिए, जॉब्स वगैरह के लिए, राइट. मुंबई फेमस है आपका किसके लिए? दैट इज फॉर द इंडस्ट्रीज के लिए. ऐसे ही आपका छोटा नागपुर किसके लिए फेमस है बच्चे? छोटा नागपुर प्लेटू. एनी ऑफ यू नो एनी आंसर that why the Chota Nagpur plateau is very famous and what's the reason for that? Okay Joseph, okay, I will tell this, don't worry. बच्चे बघेलखंड आपका वहां पर है. इट इज बेसिकली इन योर मध्य प्रदेश. ओके, बघेलखंड आपका एमपी का है. नो वेंडी, इट्स नॉट फॉर सॉइल बच्चे. छोटा नागपुर प्लेटू किसके लिए फेमस है आपके? वेरी गुड जोसेफ. हमारी वेंडी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गए, राइट. सो इट्स फॉर योर मिनरल्स. किसके लिए फेमस है आपका छोटा नागपुर प्लेटू? मिनरल्स के लिए फेमस है. मिनरल एक्सट्रैक्शन सबसे ज्यादा आपके छोटा नागपुर प्लेटू से होता है. गोंडवाना रॉक्स है यहाँ पे आपकी. सो इट इज फेमस फॉर द मिनरल्स. टाटा, टिस्को पढ़ा होगा ना आपने, टिस्को, इसको सब बच्चे आपके छोटा नागपुर प्लेटू पर है. योर झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ सब छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है. चलिए अब इसमें कंसीडर करते हैं आपकी चीजों को. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द छोटा नागपुर प्लेटू रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ द इंडियन पेनिनसुला. जो आपका पेनिनसुला प्लेटू है उसका कौन सा पार्ट आ जाता है? इसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है. ये क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है. आफ्टर दिस वी हैव कौन सी स्टेट में है? जोसेफ का क्वेश्चन आ गया. झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड योर वेस्ट बंगाल. कहां पर है? झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल में है आपका छोटा नागपुर प्लेटू. ओके, रिवर कौन सी आपकी फ्लो करती है यहाँ पे? दैट इज द सोन रिवर. कौन सी नदी है आपकी? सोन रिवर, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी? गंगा की ट्रिब्यूटरी है. इट्स गंगा की बच्चे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये. ओके, सोन रिवर. ठीक है. देन वी हैव दी हाइट कितनी है यहाँ पे आपके पठारों की? 700 से लेके अबव है. ठीक है, 700 लगभग ऑन एन एवरेज यहाँ पे हाइट है. कौन सी रॉक्स हैं आपकी यहाँ पे बच्चे? अगेन दे आर द गोंडवाना रॉक्स. ठीक है, अलग अलग रॉक्स होते हैं आपके, टर्शरी, गोंडवाना. ठीक है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना रॉक सिस्टम्स. ठीक है, टर्शरी में आपका आता है दिस अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न जो हमारी है स्टेट्स, उनका पार्ट आता है आपकी टर्शरी में, और आपका साउथ का पार्ट आता है. बट छोटा नागपुर प्लेटू किसका पार्ट है आपके? गोंडवाना रॉक्स का पार्ट है. ओके, जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तब बताऊंगी रेडियल ड्रेनेज क्या होता है. ओके, रेडियल ड्रेनेज आपका क्या होता है उस टाइम पे बताया जाएगा. देन यहाँ पे और भी नदियां हैं, दैट इज दी दामोदर, सुबर्णरेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, बरकर. ठीक है, ये सब नदियां यहाँ पे आपकी फ्लो करती हैं. एक तो सोन रिवर है आपकी, उसके अलावा और कौन सी रिवर है? दैट इज दी दामोदर, सुबर्णरेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल एंड बरकर रिवर. ठीक है, बरकर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर.
ठीक है, दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। ये हम ड्रेनेज में पढ़ेंगे आपके, डोंट वरी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, सो यू नीड टू वेरी मच मोर विजिलेंट वाइल लर्निंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है आपका, दैट इज, ओके वेट अ सेकेंड, ओके यस, इंपॉर्टेंट है बच्चे आपका कि छोटा नागपुर प्लेटू फेमस किसके लिए, दे आर फेमस फॉर द कोल्ड फील्ड्स, और इन्हीं कोल्ड फील्ड से आपका आयरन जाता है। ओके किसके लिए, टिस्को, इसको, ठीक है, और आपके जितने भी बच्चे कुछ हैं आपका, जैसे कि आपका ये हो गए, दैट इज अ कोरापुट, ठीक है, इन सब के लिए आपका कहां से आयरन जाता है, इन गोंडवाना कोल्ड फील्ड से आयरन जाता है। और वो गोंडवाना कोल्ड फील्ड्स कहां पर है आपके, छोटा नागपुर प्लेटू में है। ओके एंड देन वी हैव द हजारीबाग प्लेटू। हजारीबाग प्लेटू क्या है बच्चे, दे आर, हजारीबाग प्लेटू इज इन दी नॉर्थ ऑफ द दामोदर। जो आपकी दामोदर नदी है उसके नॉर्थ में आपका हजारीबाग प्लेटू है, और उसके साउथ में आपका रांची प्लेटू है। बस ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखनी है, क्या है, जैसे कि आपके यहाँ पे दामोदर वैली है, ठीक है, ये आपकी दामोदर वैली है, इसके नॉर्थ में है आपका हजारीबाग प्लेटू, इसके साउथ में है आपका रांची प्लेटू। दिस इज द ओनली थिंग। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेटू। देन वी विल, ओके और भी हैं, यस, वन इज देयर, Rajmahal hills forming the northeastern edge of the Chota Nagpur plateau are mainly made up of the basalt and the lava flow. Okay, not that much. बस एक और चीज है बच्चे इसमें, हमने क्या पढ़ा आपका, that Rajmahal hills are the eastern ending point. ईस्टर्न बाउंड्री है ना हमारी पेनिनसुला प्लेटू की, और वो आपके राजमहल हिल्स किसका पार्ट है, राजमहल हिल्स आर द पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू आपका बड़ा है, उसमें से ही आपका पार्ट आता है राजमहल हिल्स का। ओके फिर से इसको रिपीट करती हूँ आपके छोटा नागपुर प्लेटू को, एंड देन इट विल बी एंड। ओके कुछ डिफिकल्ट नहीं है, रिपीट करेंगे तो फिर वापस से आपके माइंड में चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट स्टूडेंट, दैट इट इज दी नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है उसका ईस्टर्न पार्ट आ जाता है ये, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। कौन सी स्टेट्स में है, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। नदियां कौन सी फ्लो करती है यहाँ पे, सोन रिवर है आपकी, दामोदर, सुबर्न रेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल एंड बरकर, ये सब रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती हैं। किसका पार्ट है ये, आपके गोंडवाना रॉक सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है, गोंडवाना रॉक सिस्टम का पार्ट है आपके ये। देन वी हैव जो आपकी दामोदर नदी है, दामोदर नदी के नॉर्थ में हजारीबाग प्लेटू है और साउथ में आपके रांची प्लेटू है। मीन्स इफ दिस इज द दामोदर रिवर, नॉर्थ में क्या है इसके, हजारीबाग प्लेटू, और साउथ में क्या है इसके, रांची प्लेटू, ठीक है, और दोनों के दोनों ही बच्चे इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। रांची और आपका हजारीबाग प्लेटू दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्या है आपके कोल फील्ड से इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन वी हैव इज द राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स आर द पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। कौन सा पार्ट है इसके, नॉर्थ ईस्टर्न एज है, छोटा नागपुर प्लेटू का नॉर्थ ईस्टर्न एज है आपका राजमहल हिल्स। और राजमहल हिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज राजमहल हिल्स जो है आपकी, दे आर द ईस्टर्न एंड पॉइंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। क्या है ये आपके, ईस्टर्न पॉइंट है आपके पेनिनसुलर प्लेटू का, ईस्टर्न बाउंड्री है। Is this clear to everyone? That's all for today's class. Tomorrow we will continue and start our topic with the next one, that is a Deccan Plateau. Okay? कल हम डेक्कन प्लेटू को पढ़ेंगे, बट आज के लिए इतना ही है। Is this clear to everyone? Just let me know, students.
Okay. Thank you so much, students. Thank you, Joseph. Thank you, Wendy. Okay, students, so I'm ending the class here. Thank you so much for taking it. Thank you. Good night. Not good night, but like take you another class. Okay, bye-bye.